बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद हादिस खान। MCSA की ट्रेनिंग का हम चूँकि आगाज़ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि VMware इंस्टॉल कैसे होता है और उसे क्रैक वर्जन जो वर्क स्टेशन वाला है ये कैसे इंस्टॉल करें। और इस वीडियो में अब हम MCSA की तमाम ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप हम तमाम टॉपिक्स को बखूबी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात करनी थी कि विंडोज सर्वर 2012 जो कि 64 बिट ISO फाइल से जो इंस्टॉल करना है वो कैसे इंस्टॉल होगा हमारी इस मशीन में, और उसको हमने ओपन करके कॉन्फ़िगर किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर पे आने के बाद हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं अपने हार्ड डिस्क के बारे में। गाइस, क्योंकि सर्वर मशीन हमने एक किस्म की डिज़ाइन की है, इसमें जो हार्ड ड्राइव है 160 GB की 3 किस्म की हमने हार्ड ड्राइव लगाई है मुख्तलिफ। इसमें एक जो हार्ड ड्राइव है वो डिसेबल है फिलवक्त, और चंद हमारे हार्ड ड्राइव जो पार्टीशंस हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ड्राइव जो आ रही है हमारे पास, इस ड्राइव पर डबल क्लिक किया करने के बाद हमने इस पर एक फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि जो वर्चुअल मशीन होती है, जो मिजाजी मशीन है, वो मशीन हम फोल्डर्स के अंदर सिंगल फाइल के अंदर स्टोर करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और उसको ऑपरेट कर सकते हैं हम VM के थ्रू। मैंने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं विंडोज सर्वर 2012, जो कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैंने फोल्डर बनाया गाइस कौन से ड्राइव में, G ड्राइव के अंदर हमने ये फोल्डर क्रिएट करा है विंडोज सर्वर 2012 के नाम से। और अब हम आ जाते हैं अपने VM की जानिब। गाइस, VM पे आया, मैं फाइल पे आता हूँ। आने के बाद देखें पहले ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास न्यू वर्चुअल मशीन। हमने चूंकि एक नई मशीन डिजाइन करनी है, इस मशीन पर हमने क्लिक किया। टिपिकल जो है रिकमेंडेड, हमने यहीं पे क्लिक करके फिल वक्त नेक्स्ट करते हैं। अब वो पूछ रहा है अगर आपके पास विंडोज सर्वर 2012 की DVD अवेलेबल है तो आप यहाँ से टिक लगा के जो DVD आपने DVD रोम में लगाई हुई है यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या सेम एज इट इज ISO फाइल जो होती है वो इंटरनेट से डाउनलोड होती है, या स्टूडेंट्स ने जो USB में ली है वो आप डायरेक्ट यहाँ से माउंट करा देंगे तो आप हमें ये पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि हमारी जो ISO फाइल है वो कहाँ से है और विंडोज सर्वर कौन सा है। हम ब्राउज करते हैं यहाँ से। मैंने अपने एच जो ड्राइव है इसी में एक फोल्डर बनाया हुआ है ISO फाइल्स के नाम से, जिसमें मैंने सर्वर 2008, सर्वर 2012 और विंडोज 7 का सेटअप जो है ISO में रखा हुआ है। फिर वक्त हम बात करते हैं सर्वर 2012 जो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है R2। मैंने इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद हम जैसे इसको नेक्स्ट करते हैं, अब वो पूछना चाह रहा है कि इस मशीन का मतलब कौन सा मैन्युफैक्चरर है, इस मशीन को किसने बनाया। और वर्चुअल मशीन के अंदर ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का है। तो चूँकि विंडोज सर्वर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की टिक लगे रहने दीजिए। ऐसे ही हम इसमें मजीद जब आगे सर्वर्स की कोर्सेज को स्टडी करेंगे तो लिनक्स पे भी बात करेंगे, अदर्स तक मौजूद डिस्कस करेंगे। फिर वक्त हम वर्जन्स पे आते हैं। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है विंडोज सर्वर 2012। हमने यहाँ टिक करा और नेक्स्ट की तरफ हम क्लिक कर गए। अब ये पूछ रहा है इस मशीन का नाम क्या देना है। मशीन का नाम विंडोज सर्वर 2012, ये एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है, सही है। और नेक्स्ट आता है इसके लोकेशन के, इसको रखना कहाँ है। हमने ब्राउज का ऑप्शन क्लिक किया करने के बाद आते हैं हम कंप्यूटर। जैसे कि हमने G के अंदर एक फोल्डर बनाया था विंडोज सर्वर 2012 का G ड्राइव के अंदर, तो विंडोज सर्वर 2012 में हम आके क्लिक करते हैं और ओके कर दिया। एक्चुअल में ही हमने ब्राउज करवाया कि हमें अपने सर्वर रखना कहाँ है। हमने जैसे ही नेक्स्ट किया गाइज, अब ये पूछ रहा है कि आपका जो सर्वर है उसमें जो C ड्राइव होगी, यानी जो पहली ड्राइव है, उसमें कितनी कैपेसिटी अवेलेबल हो जो आप इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम जायजा लेते हैं कि हमारी उस हार्ड ड्राइव में कितना स्पेस है। जो हमने G ड्राइव पर फोल्डर क्रिएट किया था विंडोज सर्वर 2012, इस ड्राइव में देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो स्पेस है वो कितने अवेलेबल है। हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फ्री स्पेस जो हमारे पास 46 GB है, तो चूंकि मैं 46 GB एक अमाउंट है हमारे पास, यहाँ पर हमने आके 30 लिखा ताकि 30 GB हो जाए। और यहाँ से गाइस देखिएगा स्टोर वर्चुअल सिंगल डिस्क यहाँ हमने बनाना है। वर्चुअल जो डिस्क है सिंगल फाइल एजा बनाए। मल्टीपल फाइल्स में क्या होता है, फाइल करप्ट होने का खर्चा ज़्यादा होता है। फिर वक्त हम सिंगल फाइल पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट की जानिब आते हैं। तो यहाँ से पूछता है कि आपके तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्लियर हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेमोरी है वो 2 GB यहाँ से रिकमेंडेड है, 2048 MB यहाँ लिखा आ रहा है। जो आपकी सर्वर मशीन हो उसमें गाइस मिनिमम 8 GB रैम लगी हो ताकि 4 GB तक आपके कंप्यूटर को मिल सके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पीछे चल रहा है। और जो वर्चुअल मशीन हम बना रहे हैं इसको हमने फिल वक्त 2 GB दी, तो लगभग 8 GB आपके पास रैम होनी चाहिए अच्छी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। मैंने फिनिश करते गाइस, तो आप देख सकते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 की जो मैन्युफैक्चरिंग थी हमने वो तकरीबन समझ लें। हार्ड ड्राइव कितनी रखनी है, नेटवर्क अडाप्टर कौन सा है, इसको बाखूबी हम बात करेंगे। लेकिन अब तक हमने देखा था कि हार्ड ड्राइव 30 GB है और उसकी जो रैम है वो 2 GB तक हमने सेलेक्ट करी। ऐसी मैंने क्या करा, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करा, तो ये जो मशीन है हमारे पास यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप रेडी है। स्टार्टिंग गाइस, अच्छा VM के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट मोड हैं। अगर मैं फुल स्क्रीन मोड सेलेक्ट कर लूँ तो हमारे पास ये फुल स्क्रीन मोड काम करेगा। अच्छा, इस जगह आप देख सकते हैं कि मुझे स्क्रीन पर अगर
माउस लाना हो, क्योंकि माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, इवन आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है, तो हमने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर का बटन दबाना है। कंट्रोल अल्टर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जो माउस है वो वर्चुअल मशीन से निकल के हमारी अपनी मशीन पर, जो कि रियल मशीन है जिसने विंडोज 7 में इंस्टॉल की हुई है, उसमें आ जाएगा। आने के बाद यहाँ सेटअप हमारा स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि ये विंडोज सर्वर 2012 R2 रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, आई गेस। जी हाँ, यहाँ से देखें लैंग्वेज मांग रहा है, करेंसी फॉर्मेट आ गया और इवन कीबोर्ड इनपुट, यहाँ तक तमाम चीज़ें नेक्स्ट करना है हमने और इंस्टॉल नाउ की तरफ हमने क्लिक करना है। गाइस, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो ऑलरेडी हमने 30 GB उसको बाउंड करवा दिया है, तो पार्टीशंस अगर 30 GB में से हम बनाना चाहें CD तो 15-15 GB हम बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि विंडोज सर्वर 2012 का जो C होता है वो मिनिमम 30 से 40 GB तक का बनाए। अच्छा गाइस, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम जो सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन सा करें। इसकी एग्जांपल ऐसे ही जैसे आप विंडोज 7 या विंडोज 8 इंस्टॉल करते हैं, होम, प्रीमियम, अल्टीमेट, उसी किस्म के विंडोज सर्वर के भी कुछ एडिशंस रिलीज किए गए। विंडोज सर्वर 2012 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन जो है, जो कि कोर इंस्टॉलेशन में, कोर इंस्टॉलेशन से मुराद होता है इसमें कोई ग्राफिकल नहीं होता। अगर इसमें आपने माई कंप्यूटर भी खोलना है तो उसकी कमांड आप टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये बात आपको याद रहे कि कोर इंस्टॉलेशन बड़े इन्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हम चूंकि अभी इनिशियली स्टार्ट लेने फर्स्ट टाइम, तो हम बात करेंगे GUI मोड पर, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इसके ऊपर हमारे पास बात आ रही है स्टैंडर्ड एवोल्यूशन और डेटा सेंटर। स्टैंडर्ड से मुराद कि हम उसमें समझ लीजिए छोटे या मीडियम लेवल तक ऑफिस का काम अंजाम दे सकते हैं, जबकि डेटा सेंटर के अंदर हम बेशुमार सर्वर्स इस सर्वर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को पढ़ने में हमारा अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा, इतने सारे लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। जब हम इनको कवर कर लेंगे टोटल तो इंशाल्लाह ताला डेटा सेंटर तक भी आएंगे। फिल वक्त स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पर क्लिक करा हमने, इसका आर्किटेक्चर जो है हमारा 64 बिट है, और यही है विंडोज सर्वर 32 बिट पर रिलीज ही नहीं किया गया, तो 64 पर हमने क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट करते हैं, आप देखें लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। आई एक्सेप्ट पे जैसे आपने टिक लगाना है, नेक्स्ट करना है। करने के बाद अगर ये इंस्टॉलेशन टाइप आ जाए तो आपने अपग्रेड नहीं करना है, फिल वक्त कस्टम इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने कस्टम सेलेक्ट करा और आप देख सकते हैं कि हमने 30 GB जो हार्ड ड्राइव का पार्टीशन वहाँ सेलेक्ट करवाया था वही यहीं पर आ रहा है। हमने एक ही पार्टीशन बनाना है तो न्यू पे क्लिक करके अप्लाई किया, ओके करा और नेक्स्ट करके हम जाने देंगे। कंप्यूटर थोड़ा सा लोड लेगा क्योंकि पार्टीशन बना रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि डिस्क पार्टीशन जो हमारा प्राइमरी 29.7 GB यानी 30 GB तकरीबन इन्होंने बना दिया, और हमने नेक्स्ट करा तो सर्वर जो हमारा वो इंस्टॉलेशन पे लग गया है। कंप्यूटर की स्पीड के मुताबिक थोड़ा वक्त लेगा, और उसके बाद हमारे जो सर्वर है वो अच्छा प्रोसेसर लगा हो, कोई की सीरीज हो, और इवन उसमें आप मतलब लोड डालें तो एक वक्त में वो सारी फाइल्स को ऑपरेट कर सकें। तो गाइज अब तक इतने जो टाइम लिया हमने
वो यही था कि विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल हो रहा है और होने के बाद इसको हम देखते हैं कि जायजा लेंगे मजीद कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और यहीं से अगर मैं इस एरो पे क्लिक कर दूं तो स्क्रीन बड़ी हो गई, ताकि हम जो डिवाइस है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रेडी हो रहा है और उस पर हम सही बात कर सकें। आई होप गाइस अब तक आपको VMware के मुतालिक और ISO से VMware में कोई न्यू मशीन इंस्टॉल कैसे की जाए यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे इंस्टॉल हो गया है ये, थोड़ा टाइम लेता है, मशीन बार बार रीस्टार्ट हो रही है क्योंकि सर्वर इंस्टॉल किया हमने। लोड लेके जैसे ऑन होगा तो अपना आइडिया हो जाएगा। कुछ बटन्स इसमें ऐसे हैं जो VMware में हमें बताने पड़ेंगे, जैसे कि कंट्रोल अल्टर डिलीट होता है हमारे मेन मशीन में, इनमें कौन कौन से बटन प्रेस होंगे वो सब हम डिटेल में बात करते हैं। मशीन रेडी हो जाए, बस रेडी होने में टाइम लेती है और डिपेंडेबल ये होता है कंप्यूटर के ऊपर भी कि कंप्यूटर जिस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है उसी के हिसाब से ये इंस्टॉल होता है। अच्छा जी गाइस, तो देखिए अब आपसे ये मांग रहे हैं सेटिंग्स, टाइप ऑफ पासवर्ड जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का हो। जो इस सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो यूजर नेम है वो कौन होगा, एडमिन होगा, और उसकी जो फुल फॉर्म है वो लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ उसका मांग रहा है पासवर्ड। पासवर्ड से मुराद वो पासवर्ड जो इस सर्वर मशीन पर लगे। और गाइस मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो सर्वर मशीनें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा डेटा डिपेंड होता है, उन पर पूरी कंपनीज डिपेंड हो रही होती है, सारा डेटा इन्हीं पर महफूज होता है। तो इस वजह से इसका जो पासवर्ड है वो हैक ना किया जाए। और उस सिचुएशन पे माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंड करता है कि आपको जो पासवर्ड हो वो कॉम्प्लेक्स हो। अब कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि आपके अल्फ़ाबेट में से कोई एक वर्ड बड़ा हो, कोई नंबर शामिल हो, या और आपके साथ जो सिंबल्स हैं वो भी टाइप कर लें तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इनेबल होती है। और कम से कम 8 कैरेक्टर्स आपके शामिल हो। तो ऐसे मैंने क्या करा, शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से दबा के रखा, W प्रेस किया, IN विन और 2012 यानी मैंने विन 2012 इसका पासवर्ड रखा। और यहाँ से अगर मैं व्यू करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड जो टाइप किया है वो कॉम्प्लेक्स रखा है। तो आपने विन 2012 नहीं, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है जो कि आपको याद भी रहे और 8 कैरेक्टर्स का भी हो। और यहाँ से हमने क्या करा, फिनिश की जानी भाई, फिनिश करा। हम 7 या 8 कैरेक्टर्स पे आपका पासवर्ड मबनी होना चाहिए तो मुश्तमिल हो। तो देखें आप फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स यहाँ हो रहा है अपना, उसके बाद इंशाल्लाह सर्वर हमारा स्टार्टअप हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेलकम स्क्रीन है वो नज़र आ रही है। वेलकम स्क्रीन से मुराद ये है कि अगर आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये VMware में इंस्टॉल नहीं होता, ओरिजिनल मशीन में इंस्टॉल होता, तो ये क्या कहता, आप कंट्रोल अल्टर डिलीट का बटन दबाएं साइन इन करने के लिए। लेकिन चूंकि हम वर्चुअल मशीन यूज़ करें तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्टर और इंसर्ट का बटन। लेकिन याद रहे आपने पहले इस मशीन पर जो बीच में स्क्रीन आ रही है इस पर पहले माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल अल्टर इंसर्ट का बटन दबाना है। इससे ये होगा कि आपको जो कंप्यूटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट आ गया और इसको ओपन करने के लिए वो पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है, जो पासवर्ड हमने थोड़ी देर पहले भी दिया। और ये पासवर्ड जो सर्वर इंस्टॉल करता है सिर्फ उसे ही मालूम होता है ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे। और शिफ्ट के साथ मैंने W कैपिटल रखा, IN और 2012 जो पासवर्ड था हमने वो दिया, कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाया। जैसे इंटर करते हैं तो देखिए यूजर्स प्रोफाइल, यूजर सेटिंग, प्रिपेयरिंग विंडोज, सारी की सारी फाइल को एक्यूरेट करके हमारा जो सर्वर है वो पहले स्टार्टअप के लिए तैयार है। ऑलराइट गाइस, विंडोज सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर रिसाइकल बिन आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास सर्वर मैनेजर खुद ब खुद इनेबल होता है। उसकी वजह यह है सर्वर मैनेजर की कि जो जितने भी रोल्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी काम होते हैं हमारे, ज़्यादातर वो सर्वर मैनेजर से होते हैं। यहीं से हम आके तमाम जो रोल्स हमारे चल रहे होते हैं वो यहाँ से व्यू किए जाते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारे सर्वर में इंस्टॉल्ड हैं। तो गाइस देखिए हमारा पहला डैशबोर्ड जो है वो स्क्रीन पर अपीयर है। सर्वर मैनेजर आ रहा है, डैशबोर्ड नज़र आ गया हमें और लेफ्ट हैंड के जानिब हमारे पास डैशबोर्ड ये नज़र आ रहा है, ये पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर और मज़ीद चीज़ इसमें हम बखूबी डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेली बात करनी है हमने, सारे मैनेज टूल्स वगैरह सब क्या काम करते हैं। जस्ट अभी हमने देखा कि सर्वर मशीन हमारे पास यहाँ ओके है, हमने कैसे इंस्टॉल करी, इसको कैसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, पासवर्ड सेट किया। अब हम इस मशीन को शट डाउन करते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम आगाज़ कर सकें और इस वीडियो को हम इख्तिताम करें। अल्टर F4 करते हैं, अल्टर F4 करने के बाद यहाँ से आया हमें शट डाउन दिस मशीन करते हैं। देन जो कमेंट है, क्योंकि सर्वर मशीन है इस वजह से हम इसे शट डाउन करने के लिए एज अ कमेंट टाइप कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सर्वर मशीनें शट डाउन नहीं की जाती। हमने जैसे ओके करा, कोई भी कमेंट टाइप करके सारी सर्विसेज स्टॉप करके शट डाउन हो रहा है। और शट डाउन होने के बाद हमने सक्सेसफुली गाइस ये जाना कि वर्चुअल मशीन जो VMware है उसमें हम ISO की फाइल या विंडोज़ DVD की फाइल में जो सर्वर इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉल कैसे करें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह।